फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फ्रेंड्स, इस सिंपल प्रेजेंट को आज मैं आपको इस तरीके से समझाने वाली हूं जिससे कि ये टेंस आप कभी ना भूलें, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करते हैं तो आपको कुछ कॉमन और कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जो कि है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी होता है एक वचन, यानी कि एक बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे एक लड़का हो, एक लड़की हो, या फिर कोई एक चीज हो। ही यानी कि यहाँ पर हम लड़के की बात करेंगे, शी यानी कि लड़की, इट यानी कोई थिंग या किसी वस्तु की बात करेंगे। तो ही, शी, इट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, ई एस या आई एस आता है। तो फ्रेंड्स, ये आई एस और एस और ई एस कब आता है वो भी हम अच्छे से अभी सीखने वाले हैं। बस आप ये याद रखें कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आप किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर एस, ई एस और आई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप ही, शी, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे और आई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब को देखकर। अब वो हम कैसे सीखेंगे, अब देखिए। अब यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा बंदे की बात कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा बंदे कौन हो सकते हैं? आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा का जैसा वर्ब का फॉर्म है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें नो चेंज। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे डज लिखा हुआ है, यहाँ पर डू लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम सेंटेंस में डू और डज को यूज करते हैं, डू और डज। तो फ्रेंड्स, डू और डज हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछना होता है या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देना होता है। तो जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, वहां हम डू और डज का यूज करते हैं। और डू और डज की हिंदी होती है करता है, करती है, या करते हैं, या फिर इसकी हिंदी होती है होता है, होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हिंदी होती है। तो कोई भी काम का करना होना, वहां पर हम डू डज लगाते हैं प्रश्न पूछने में या नेगेटिव स्टेटमेंट में। तो आप हमेशा इसको इस तरीके से ही याद रखें। ही के साथ में डज आएगा तो ही डज, शी डज, इट डज। इस तरीके से बोलने की आप प्रैक्टिस करें। ही डज, शी डज, इट डज। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। तो हमेशा याद रखना कि डू और डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें एस, कहाँ पर हमें ई एस और कहाँ पर हमें आई ई एस यूज करना है जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम यदि बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो देखिए जैसे कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। गो का मतलब होता है जाना। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट का मतलब होता है चला गया। और गॉन, गॉन मतलब होता है वो जा चुका है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। अब मैंने कहा है कि कोई भी जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड विथ एस और ई एस और आई ई एस कब आएगा? जब आपका कोई भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है एंड विथ एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर एस एस, इससे आपका कोई भी वर्ब का फॉर्म एंड हो रहा है, तो आपका हमेशा वर्ब की वहां पर जो है एंड में आपका ई एस लगेगा। तो ये हमेशा एंड में आपका ई एस लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखिए आपका ओ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहाँ पर आपका ओ है, मतलब आपका वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो एंड विद गो ओ है, तो आपका गो का क्या हो जाएगा, गोज। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो जाएगा गोज, तो ही गोज हो जाएगा, ठीक है। और यदि आई है, डू है, वी है, दे है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। बट यदि यहाँ पर ही शी इट है तो होगा ही गोज, शी गोज, इट गोज, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही गोज, शी गोज, इट गोज। ये कब होगा, जब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी आता है, इसके बीच में एस आता है या एच आता है या CH आता है, ओ आता है या एक्स आता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सर्च, SEARCH। सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है SEARCHG, सर्च्ड और सर्च्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है सर्च्ड, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब देखिए CH आ रहा है इसके एंड में, इसके एंड में क्या आ रहा है, CH, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में CH के साथ में क्या जो सर्चेस, ये हो जाएगा, यहाँ पर ES लग जाएगा, तो ये हो जाएगा SEARCHES, सर्चेस। तो ही सर्चेस, शी सर्चेस, इट सर्चेस। आई सर्च, यू सर्च, वी सर्च, दे सर्च, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये एक सिचुएशन हुई। अब सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका वर्ब का जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि रन, RUN, रन। रन मतलब होता है दौड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन, मतलब दौड़ा, और थर्ड फॉर्म होती है रन। अब देखिए सेकंड फॉर्म में लास्ट में इसके कुछ भी नहीं है, SS भी नहीं है, SH भी नहीं है, CH भी नहीं है, O भी नहीं है, X भी नहीं है, तो ES लास्ट में नहीं आएगा। रन का S हो जाएगा, इसके साथ में आएगा रन्स, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रन्स, रन्स। तो ही रन्स, शी रन्स, इट रन्स। लेकिन यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई रन, यू रन, दे रन, वी रन, कोई चेंज नहीं होगा वर्ब की फॉर्म में। और यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वहां पर रन्स हो जाएगा। तो कब आपको पता चला है एस और ES लगाना है, जब सब्जेक्ट के एंड में आपका कुछ भी इस तरह से नहीं आ रहा है, SH, CH, O, X, तो आपका यहाँ पर कुछ भी सिर्फ S आएगा, लास्ट में S लगेगा। अब देखिए, या फिर आपके एंड में ये सब आता है तो आपका ES आएगा। अब देखिए एक और चीज होती है फ्रेंड्स, जो है वो है आपका Y। यदि आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में Y आता है, जैसे कि आपका है, एक वर्ब देती हूं मैं आपको, कॉपी। जैसे कि आपका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस कम है, यहीं पे लिखते हैं कॉपी। कॉपी, कॉपी का फर्स्ट फॉर्म होता है कॉपी, सेकेंड फॉर्म है कॉपीड, थर्ड फॉर्म भी है कॉपीड। अब एंड किससे हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, एंड हो रहा है Y से। तो Y जो है, यदि आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका Y आता है तो वहां पर लग जाएगा आपका IES, कॉपीज, कॉपीज, कॉपीज हो जाएगा। तो फिर ही कॉपीज, शी कॉपीज, इट कॉपीज। लेकिन आई कॉपी, यू कॉपी, वी कॉपी, दे कॉपी, कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि प्लूरल है तो चेंज नहीं होगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर कॉपी का कॉपीज हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी। अब फ्रेंड्स देखिए, छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे करने से आपके सारे के सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश एट द सेम कंपनी। अब देखिए दे जो है वो प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है वर्क, तो वर्क जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखिए यदि आपका सब्जेक्ट दे है, वे है, ये है प्लूरल, प्लूरल के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जैसा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है वैसा का वैसा उतार दो, तो ये आ जाएगा वर्क,
वर्क के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दे वर्क एट द सेम कंपनी, वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसमें जो भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं वो एक प्रेजेंट टाइम में कोई सिचुएशन के लिए या हैबिट्स के लिए, जो कि मैं आपको और अच्छे से आगे डिस्क्राइब करूंगी, उस सिचुएशन में हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, शी डैश द हाउस ऑन वीकेंड्स। अब देखिए आपको वर्ब की फॉर्म दी है क्लीन। अब यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, यानी कि शी सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्लीन, अब देखिए लास्ट में एन है ना, अब आपके पास में एस एस है, न एस एच है, न सी एच है, न ओ है यहाँ पे, और न ही एक्स है। इन में से कुछ भी नहीं है इसके एंड में, ठीक है। क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन है, तो एन एंड हो रहा है, तो आपके यहाँ क्या आएगा लास्ट में, SES, और IES में से क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो क्लीन का क्लीन्स हो जाएगा, तो शी क्लीन, CLEANS, क्लीन्स, ठीक है। तो शी क्लीन्स द हाउस ऑन वीकेंड्स, मतलब वो अपने घर को हर सप्ताह जो है वीकेंड में, प्रत्येक सप्ताह में उसे साफ करती है। शी क्लीन्स द हाउस ऑन वीकेंड्स। अब देखिए, इट डैश वेरी डिलीशियस इन द किचन, और आपको वर्ब दिया हुआ है स्मेल, SMELL, स्मेल। तो अब देखिए इट जो है सिंगुलर है, और ये जो वर्ब का एंड हो रहा है इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, SS, SH और CH, OX कुछ भी नहीं है। किससे एंड हो रहा है, L से एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पर SMELL। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब के एंड में एस आएगा, ये ना आकर एस आएगा, ठीक है। तो स्मेल्स हो जाएगा, SMELLS, स्मेल्स, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। अब देखिए, माई सिस्टर्स डैश डू, सॉरी, माई सिस्टर्स द आयरनिंग। सिस्टर्स मतलब बहनें, एक से ज्यादा बहनें हैं, ये प्लूरल है फ्रेंड्स। तो जैसा का जैसा वर्ब का फॉर्म है वैसा का वैसा लिख दो, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। तो डू आएगा, माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग, ये सिस्टर आयरन करती है। अब देखिए, डज ही डैश एन ईमेल। अब देखिए यहाँ पर राइट है, क्या है आपका वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म राइट, WRIT, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपका डज हो या डू हो, आपका यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डज और डू के साथ में कोई भी वर्ब की फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ही और शी और इट के साथ में डज आता है, और जो प्लूरल है उसके साथ में आपका जो आपका सिंगुलर है उसके साथ में आपका डज आता है, लेकिन आपका प्लूरल के साथ में डू आएगा, तो आपके फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो डज ही एन ईमेल, तो राइट का क्या होगा, राइट ही रहेगा, कोई भी फॉर्म में चेंज नहीं आएगा। तो डज ही राइट, WRITE, राइट, क्योंकि डू और डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो डू और डज हो और प्लूरल हो तो कुछ भी चेंज नहीं करना है वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, डज शी अर्ली एवरी डे। आपका देखिए क्या है यहाँ पर वर्ब की फॉर्म, गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना। डज शी गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, क्या होगा आपका यहाँ पर डज नहीं होता तो आप यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज करके लिखते, लेकिन आपका यहाँ पर डज है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, गेट अप, ठीक है। अब देखिए यहीं पे इसीलिए मैंने चेंज करके दिया है आपको। यदि आपका शी है, शी डैश अर्ली एवरी मॉर्निंग, अब आपका वर्ब का फॉर्म दिया है गेट अप। अब देखिए गेट अप में आपको इसीलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डज भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही, वो नॉर्मली पूछ रही है, शी गेट्स अप अर्ली एवरी डे, मतलब वो रोज सुबह जल्दी उठती है। तो शी गेट का हो जाएगा गेट्स अप, गेट्स अप। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसीलिए आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस आया है, ठीक है। तो गेट्स अप। अब देखिए फ्रेंड्स, डज के साथ में फॉर्म में चेंज नहीं होगा, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही फॉर्म आपका चेंज होगा, और इसके साथ में यदि डज ना हो।
डज और डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी स्लोली डैश, वी डैश स्लोली। तो अब आपका वॉक है, वॉक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वी है, प्लूरल है, कुछ नहीं आपको चेंज करना है, डायरेक्ट लिख दो वॉक। वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं। माई फादर ऑलवेज डैश द कार्स, मेरे जो पिता हैं ऑलवेज डैश द कार वॉश। अब देखिए WASH वॉश, SH आ रहा है, ठीक है लास्ट में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका क्या क्या SS, SH, CH, O और X, यदि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर SH आ रहा है, लास्ट में SH आ रहा है, तो ये हो जाएगा वॉशेस। ये S नहीं लगेगा, इसमें वॉशेस हो जाएगा। तो WASHES वॉशेस। माई फादर ऑलवेज वॉशेस द कार, ठीक है, मेरे पिता हमेशा कार धोते हैं। शी डैश माई हैंड इन द क्राउड। अब देखिए होल्ड, होल्ड में अब देखिए लास्ट में आपका ना S है, ना SH है, ना CH है, ना OX है। तो ठीक है, आपका D है, तो इसमें से क्या आएगा, होल्ड्स हो जाएगा, सिर्फ ऐसा आएगा, ES और IES नहीं आएगा। तो शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड, वो भीड़ में, क्राउड मतलब होता है भीड़ में, वो भीड़ में मेरा हाथ पकड़ लेती है। तो शी होल्ड्स माई हैंड इन द क्राउड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यदि इसमें अब देखिए कोई यदि आता है कि कोई इस तरीके का यदि आता है कि स्टडी, तो शी स्टडी एवरी मॉर्निंग, यदि ऐसा आता है she always dash every morning। और आपको यहां पर ब्रैकेट में दिया है वर्ब की फॉर्म स्टडी। तो शी ऑलवेज स्टडीज एवरी मॉर्निंग। अब देखिए वाई है एंड में, तो वाई के साथ में क्या आएगा, IES। तो स्टडी का क्या हो जाएगा, आपका स्टडी का हो जाएगा स्टडीज, IES। वाई हट जाएगा, वाई हट के क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है IES। यहाँ पर वाई हट जाता है, बाकी CH और यदि आपका ये सब आता है एंड में, तो वहाँ पर कुछ हटने की जरूरत नहीं, वॉश का वॉशेस, बस ES ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर वाई हटकर स्टडीज हो जाएगा। तो शी ऑलवेज स्टडीज एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा रोज पढ़ती है। तो इस तरीके से आप अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई भी सेंटेंस को हम 6 डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसे कि हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये मेरा रेगुलर रूटीन है या कोई एक डेली हैबिट है मेरी कि मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ या मैं रोज सुबह कॉफी पीती हूँ। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। यदि यहाँ पर वह आएगा, वह रोज सुबह कॉफी पीता है, वह मतलब सिंगुलर है, तो क्या होगा, ही ड्रिंक्स कॉफी। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चेंज होकर यदि वह आ जाएगा, यदि वह आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह की जगह यदि यहाँ पर वह है, सिंगुलर है, तो यह हो जाएगा ही ड्रिंक्स, DRINKS, ड्रिंक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ड्रिंक नहीं होगा, ड्रिंक्स हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म में S आ जाएगा। ठीक है, ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब ये हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता हूं, तो आएगा आई नहीं पीना। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछना है और यदि नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो आपको डू और डज यूज करना है। आई, देखिए जैसे आई, इसे हमेशा ऐसे याद करें, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू।
ही डज, शी डज, इट डज। ये आपके माइंड में हमेशा के लिए, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि ही के साथ में हमेशा डज ही आता है, शी के साथ में डज ही आता है, इट के साथ में डज ही आता है, आई यू वी दे के साथ में हमेशा डू ही आता है। तो जब भी आप आई यू वी दे देखें तो उसके साथ में डू लगा दें, जब भी ही शी देखें तो उसके साथ में डज लगा दें। तो आई डू नॉट ड्रिंक। अब देखिए, डू नॉट ड्रिंक, डू और डज के बाद में वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ड्रिंक ही होगा, ड्रिंक का ड्रिंक्स नहीं होगा। आई डू नॉट ड्रिंक्स, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता। उसकी जगह यदि ही और शी होता, इट होता, तो वहां पर क्या होता है, ही डज नॉट ड्रिंक। यहां पे भी ड्रिंक ही होगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि डज के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है। अब डज को हम डज नॉट ना पढ़ के हम डजंट भी कह सकते हैं, डू को हम डू नॉट ना पढ़ के डोंट भी कह सकते हैं। तो डोंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डोंट, डजंट। ओके, तो ही डजंट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो एक हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, एक हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब हम प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूं? अब देखिए, एक और यहाँ पर आपको एक मैं राज की बात बताती हूँ। यदि देखो, यदि आपका प्रश्न पूछ रहे हो, यदि क्या फर्स्ट में आ रहा है, तो आपका डू और डज से स्टार्ट होगा सेंटेंस। और यदि आपका बीच में आता है क्या, क्यों, या जो WH फैमिली, अभी WH फैमिली के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर क्यों, क्या, ये सब आपका बीच में आता है, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट WH फैमिली यानी कि हु, व्हाट, व्हाई, वर, वेयर, हुम, इससे स्टार्ट होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर है, क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ? क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पर। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो डू आएगा। डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूं? ठीक है, तो अब डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब देखिए, यदि यहाँ पर मैं की जगह क्या वह रोज सुबह कॉफी पीता है, या क्या वह रोज सुबह कॉफी पीती है, एक वचन की बात हुई, ही या शी की बात हुई, तो यहाँ पे यदि पीता है तो ही लगा दे, पीती है तो शी लगा दे। तो यहाँ पर लिए डज शी, पीती है, डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, या क्या वह रोज सुबह कॉफी पीती है? क्या मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता हूँ? अब क्वेश्चन में ही नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, क्या मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता हूँ, इस तरीके से। तो वहां पर आएगा डोंट, या मतलब आप लिख सकते हैं डू नॉट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, डू नॉट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। यदि ही और शी और इट है तो यहाँ पे डजंट, डज नॉट, ओके, डजंट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, डजंट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको WH फैमिली क्या होता है वो बताती हूँ। कि WH फैमिली आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि और भी दो तरीके से WH फैमिली से भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मैं रोज सुबह कॉफी क्यों पीता हूँ, या मैं रोज सुबह कॉफी क्यों नहीं पीता हूँ। ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं रोज सुबह कॉफी क्यों पीता हूँ, क्यों पीता हूँ मैं, मुझे मिल्क पीना चाहिए, कॉफी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं रोज सुबह कॉफी क्यों पीता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है WH फैमिली क्या होता है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं WH फैमिली क्या होता है। अब फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा WH फैमिली की बात करते हैं। WH फैमिलीज क्या होती हैं? तो WH फैमिलीज होती हैं जिसके जो स्टार्ट होता है WH से। तो WH में हमारा क्या क्या होता है, वॉट का मतलब होता है क्या, ठीक है। अब व्हेन का मतलब होता है
जब या कब, ठीक है। अब वेयर, ये भी WH फैमिली में आता है, जिसे हम कहते हैं कहाँ, या फिर हु, कौन, whom, किसको, which, किसे या जिसे, ठीक है। whose, जिसे कहते हैं ना whose pen is it, किसका पेन है, किसका, ये सब आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। वाई तो सबको पता ही होगा, वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब होता है कैसे। तो फ्रेंड्स ये सारे होते हैं WH फैमिली। ये WH फैमिली के ये मेंबर्स हैं, और इन सारे WH फैमिली का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हेन मतलब होता है जब या कब, वेयर मतलब होता है कहाँ पर या कहाँ, हु मतलब होता है कौन, हुम किसको, किसे, विच मतलब होता है किसे, जिसे, हुज मतलब किसका, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे। तो ये WH फैमिली आपको आना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम WH फैमिली से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं रोज सुबह कॉफी क्यों पीता हूँ, फिर WH फैमिली, तो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई। तो ठीक है, तो वाई डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, वाई। अब क्योंकि बीच में आ रहा है ये सब, आप जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, यदि आपका क्या फर्स्ट आता है तो आप डू लगाएंगे, डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या जो या क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो आपको WH फैमिली से सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा। तो वाई डू आई कॉफी, डू आई ड्रिंक, वाई डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, वाई डू आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह रोज कॉफी क्यों पीता हूं। अब इसी को यदि नेगेटिव बनाना है तो आप सेम बना देंगे, वाई डोंट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह कॉफी क्यों नहीं पीता हूँ। तो डू की जगह जैसे यहाँ पर मैं रोज सुबह कॉफी क्यों नहीं पीता हूँ, तो सेम रहेगा। पहले आप WH फैमिली से शुरू करेंगे सेंटेंस को, वाई डू नॉट आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब यदि यही आई की जगह यहाँ पर ही शी इट होता, सिंगुलर होता, तो आता वाई डज ही ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह कॉफी क्यों पीती है, या वो हर सुबह कॉफी क्यों नहीं पीती है, तो वाई डज नॉट शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से 6 तरीके से डिफरेंट पैटर्न से बनते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क भी देती हूँ, जिससे कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस करें, और आपका जो है इसी तरीके से एक सेंटेंस उठाए और उसको 6 तरीके से बनाए। तो देखना फ्रेंड्स, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको अभी एक सेंटेंस देती हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 2 क्वेश्चंस, आई लिव इन भोपाल, और यहाँ पर आप आई की जगह ही कर दीजिए, जिससे कि एक सिंगुलर एक प्लूरल दोनों का आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसे 6 फॉर्म में आप चेंज करना है। पॉजिटिव तो ऑलरेडी बना चुके हैं, आई लिव इन भोपाल मतलब मैं भोपाल में रहता हूँ, और ही रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, वो बेड में सोने से पहले वो बुक पढ़ती है। तो ही रीड का यहाँ पर हो जाएगा रीड, सॉरी, तो ही रीड्स अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये आप इन दोनों सेंटेंस को आप पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, क्वेश्चन पूछें, नेगेटिव क्वेश्चंस पूछें, WH फैमिली से वाई, हु, इन सबसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और WH नेगेटिव से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इन सारे फॉर्म में आप मुझे करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके इस कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं
ये कुछ 8 ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं इन सिचुएशंस में। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम अपनी कोई भी हैबिट्स को, अपनी आदतों को या अपने डेली रूटीन में हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर उस सिचुएशन में हम जो है यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस बन सकता है कि आई प्रैक्टिस योगा टू रिलीव स्ट्रेस। I practice yoga to relieve stress। तो ये याद रखें फ्रेंड्स कि किसी भी इसमें ता ते ती न आकर आप हमेशा याद रखें कि कोई भी आपकी हैबिट है ना, उसको आप है ना या बार बार ट्राई करें कि उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलने की कोशिश करें। जैसे कि वो काम करते समय म्यूज़िक सुनना पसंद करती है, तो उसकी एक हैबिट है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। शी लिसन का शी है तो यहाँ पर लिसन्स हो जाएगा। शी लिसन्स टू म्यूजिक वाइल वर्किंग मतलब जो वो काम करती है उस समय वो म्यूजिक सुनना पसंद करती है। अब देखिए, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं जनरल फैक्ट्स में, यानी कि कोई भी सामान्य सत्य होता है। जैसे कि कहते हैं कि मानव को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे सर्वाइव करने की, तो ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ह्यूमन्स ये सत्य है, ह्यूमन्स है तो नीड आएगा। यदि ह्यूमन होता, एस नहीं होता, एक इंसान की बात करते तो यहाँ पर नीड्स आ जाता। तो ह्यूमन्स लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर नीड लिखा है, ठीक है। प्लूरल के साथ में SAIES नहीं आएगा, नो चेंज। वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। नीड मतलब होता है ज़रूरत, तो ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कठोर सत्य है, सामान्य सत्य है। या जैसे कहते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो है आइस है, बर्फ़ है, वो पानी के ऊपर तैरती है, तो आइस फ्लोट्स आइस है तो फ्लोट्स आएगा, फ्लोट्स ऑन वाटर, ये सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फैक्ट को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे। कोई हैबिट से अपनी, उसे बताने के लिए, डेली रूटीन के कोई काम करते हैं उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप कोई प्रेजेंट टाइम में कोई मोमेंट है आपका, जैसे आप कहीं कि मैं भोपाल में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक प्रेजेंट टाइम का मोमेंट है। या मेरी बेटी जो रिया है वो 8th क्लास में पढ़ती है, तो ये एक प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है कि वो 8th क्लास में पढ़ती है, तो रिया स्टडीज़ हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा, क्योंकि रिया एक वचन है इसलिए स्टडी का स्टडीज़ हो जाएगा। रिया स्टडीज़ इन क्लास 8th। या फिर जैसे आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ, आई लिव इन भोपाल, ठीक है। अब कुछ इम्परेटिव सेंटेंस बनाने हैं। इम्परेटिव मतलब आदेशात्मक, किसी को आप आदेश दे रहे हैं, कि जैसे कि आप आदेश दे रहे हैं कि आपको रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए, तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ, तो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस बनेगा सेंटेंस, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, हमें अपने दांतों को रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए, तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। या फिर हम जैसे कह रहे हैं सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, तो बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, सड़क पार करते समय सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। तो ये आदेश देने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंसेस बनाते हैं। या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हियर या देयर से, जैसे कि हाँ वो यहाँ आता है या वो वहाँ आई थी, तो जैसे कहते हैं ना वो यहाँ आती है, जैसे आश्चर्य से कहते हैं हेयर कम्स द बस, यहाँ पर बस आती है, हेयर कम्स द बस यहाँ आती है। आश्चर्य से आप पूछ रहे हैं क्या देयर शी गोज, वो वहाँ जाती है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से, देयर शी गोज, वो वहाँ जाती है।
या फिर कोई रिपीटेड कोटेशंस होते हैं, उदाहरण होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठने से मनुष्य का स्वास्थ्य और वो धनवान रहता है, स्वस्थ रहता है, चतुर रहता है। जैसे कहते हैं ना, कोई प्रोवर्ब होते हैं, तो उसे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनाते हैं। जैसे कि अर्ली टू बेड, कहते हैं ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अर्ली टू बेड जो जल्दी सोना है, अर्ली टू राइज जल्दी जो उठता है, मेक्स मैन क्या बनाता है, इंसान को क्या बनाता है, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, मुहावरे हैं, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, THY, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो ये बनेंगे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस से। अब एक और मजे की बात है फ्रेंड्स, स्टोरी टेलिंग में भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि उसने ना एक रहस्यमय खजाने का बॉक्स खोला और उसे खजाना मिल गया। ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग में, तो शी ओपन्स द मिस्ट्रियस बॉक्स, मतलब रहस्यमय एक बॉक्स था खजाने का, मिस्ट्रियस उसे कहते हैं रहस्यमय। शी ओपन द मिस्ट्रियस बॉक्स एंड फाइंड्स अ ट्रेजर मैप इनसाइड। उसे खजाने का जो है मैप मिल गया, नक्शा मिल गया। फाइंड्स अ ट्रेजर, TREASUI, ट्रेजर मैप्स इनसाइड। उसे उस बॉक्स के अंदर खजाने का मैप मिला। तो स्टोरी टेलिंग में भी हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से बहुत सारे डेली यूज़ के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। पहले आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिससे कि हम रोज़मर्रा की बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, पहले इसके बेस को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से आप सारे के सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीख जाएं और क्या क्या इसका बेस है, बस आप वो सीख जाएं। उसके बाद में हम डे टू डे लाइफ में कैसे इसे यूज़ करते हैं, उसको मैं आपको चुटकियों में सिखा सकती हूँ। तो आपका आज ये होमवर्क है कि आज आपने जो भी कुछ भी सीखा है, इससे नए नए सेंटेंस बनाओ। हैबिट से और 2 सेंटेंस बनाओ, मुझे कमेंट करो। जनरल फैक्ट से 2 और सेंटेंस बनाओ, मुझे कमेंट करो। प्रेजेंट टेंस से आप 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाओ, मुझे कमेंट करो। कुछ किसी को इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है, आदेश देना है, उससे 2 सेंटेंस बनाओ। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बनाने हैं आश्चर्यजनक होकर, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करो। किस तरीके से कोटेशंस को लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे जो है ओपन से आएगा। ठीक है, वो सारे के सारे हम जो सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है पहले आप ये बताएं। आप इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं, यदि चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और इतना टाइम आप यदि स्पेंड करती हैं और यदि आपके पास में सब्सक्राइबर और कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक शेयर्स नहीं आते हैं, तो ज़रूर बहुत दुख होता है और आप डीमोटिवेट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा ही मेरे चैनल में मेरे साथ कुछ हो रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें कि आपके हर एक शब्द को आप किस तरीके से डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, वो हम सारे सेंटेंस सीखने वाले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और जितना कुछ आज पढ़ाया है, आज के आज ही पढ़ना है, बिल्कुल भी कल के लिए ना छोड़ें। सेंटेंस फॉर्मेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।